बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CB चैनल में आप सबको खुशामदीद। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस जो है वक्त पर मिल सके और आप अच्छी तैयारी कर सकें। आज हमारा टॉपिक जो है वो है स्टोइकोमेट्री। स्टोइकोमेट्री जो है वो केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बल्कि बेसिक टॉपिक है जिसको समझे बगैर केमिस्ट्री में आगे जाना तकरीबन इम्पॉसिबल होता है। इसके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर हम ले लेते हैं, सिंपल सा अगर लेट्स से ये एक सिंपल एग्ज़ाम्पल है। हम क्रिकेट टीम बनाते हैं तो इसके लिए 11 प्लेयर्स जो हैं वो चाहिए होते हैं। 11 से ज़्यादा हो जाए, 12 13 हो जाए या 9 8 हो जाए तो वो वन क्रिकेट टीम जो है वो नहीं बना सकता। तो ये क्रिकेट और प्लेयर ये दोनों एक दूसरे के साथ इस जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ इस पर एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है। एक टीम बनाने के लिए एग्जैक्टली 11 प्लेयर चाहिए होते। इस न्यूमेरिकल रेशो को, इस अमाउंट रेशो को बेसिकली स्टोइकोमेट्री कहते हैं। अब इसको केमिस्ट्री में किस तरह जो है वो यूज़ करेंगे, यूटिलाइज़ करेंगे। लेट्स से मेरे पास एक रिएक्शन है जिसमें से 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलकर 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट और 2 मोल ऑफ वाटर बना के देते हैं। अब ये जो 2 1 और यहाँ 1 और ये 2 ये मोल्स जो हैं या ये अमाउंट्स जो हैं या न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो हैं, ये डिजिट्स जो हैं, ये बेसिकली इसकी कैलकुलेशन को जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट आप इन मोलर रेशो से एक दूसरे के साथ, इन न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ, इन अमाउंट के साथ एक दूसरे के साथ रिलेट करें। मसलन ये कि ये मेरे पास 2 मोल है तो ये 1 मोल बनेगा, तो इस 2 मोल की वजह से ये 1 मोल बनेगा। लेकिन अगर ये 4 मोल हो जाता है तो फिर ये कितना बनेगा? तो ये आपके पास 2 मोल बनेगा। इसी तरह ये अगर आपके पास 1 मोल है तो ये 2 मोल है, तो अगर ये 2 मोल हो जाता है तो ये कितना बनेगा? 4 मोल बनेगा। इस रिलेशनशिप को, इस क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को, अमाउंट रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्टोइकोमेट्री। स्टोइकोमेट्री का जो डिफिनीशन है वो मेरे पास कुछ यूँ बनती है। It is the quantitative relationship between reactants and products. इन reactants और product के दरमियान जो quantitative relationship है कि ये कितना चाहिए होगा, ये कितना बनेगा, how much, and this will form how much. This how much is answered by stoichiometry. This how much represent quantitative relationship. इसको अगर हम स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस करना चाहे यानी स्पेसिफिक थोड़ा सा चले जाए, इसमें से हम अब जो है इक्वेशन किस तरह जो है वो कैलकुलेशन किस तरह कैरी आउट करेंगे, तो इसके लिए एक डिफिनीशन हमारे पास बन जाती है। वो ये कि लेट्स से मेरे पास है व्हेन द अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन कहते हैं। इट मेनली टेल्स द न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स, दैट इज हाउ मच रिएक्टेंट्स आर यूज्ड, our products are formed, etc. Now, to carry out, इसके लिए हमें 4 स्टेप या 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। The first one, to convert the products or the reactants given in grams into moles. पहले उसको मोल्स में कन्वर्ट करना होता है। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन उसके लिए लिखना पड़ता है। उसके लिए जो है जो कैलकुलेटिंग द मोल्स ऑफ रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस, बैलेंस केमिकल इक्वेशन एज इनिशियल इंफॉर्मेशन के तौर पर इसके इस मोलर रेशो को या इसको हम यूज़ करते हैं इनिशियल इंफॉर्मेशन के तौर पर, और फिर जब हमें मोल मिल जाते हैं तो फाइनली वो हम कन्वर्ट कर देते हैं किस चीज़ में? मास में करना। ये 4 स्टेप्स जो है इसके लिए ज़रूरी है जब आप कैलकुलेशन करते हैं। इस कैलकुलेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो 2 लॉज है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या है? मतलब ये कि मास हमेशा कंजर्व रहता है, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन अगर इसका आप जो है 80 ग्राम्स जो है इन एवरेज का 98 ग्राम्स है तो ये 178 ग्राम टोटल इस साइड पर जो है रिएक्टेंट साइड पर, और यहाँ पर टोटल आपके पास ये 142 ग्राम्स प्लस 36 ग्राम, ये 178 ग्राम। तो मास हमेशा कंजर्व रह गया, मास रिएक्शन में कंजर्व रह गया, यानी मास इज़ द सेम बट द फॉर्म इज चेंज। यहाँ पर ये रिएक्टेंट जो है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 थे, जबकि यहाँ पर ये सोडियम सल्फेट और वाटर बना। अब इसी चीज़ को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये
जितनी चीज़ें आप मिलाते हैं उससे जो आपकी रिक्वायर्ड चीज़ें मसलन सोडियम सल्फेट और वाटर ही बनना चाहिए। ऐसा ना हो कि डेफिनेट प्रोपोर्शन के इसको कहते हैं, मसलन ये मेरे पास है H2O, इसमें से 2:1 जो है ये एटम्स मौजूद हैं या एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब यहाँ पर इसको डेफिनेट प्रोपोर्शन कहते हैं। यहाँ पर H2O ही बनना चाहिए, यहाँ सोडियम सल्फेट बनना चाहिए। ऐसा ना हो कि H2O के बजाय कोई और चीज़ सोडियम हाइड्रोजन परऑक्साइड ही बन जाए, कोई और चीज़ बने, तो वो फिर आपका ये इस रिएक्शन ने फिर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं किया। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन फॉलो है, जो चीज़ आपको चाहिए वो इससे बननी चाहिए, वो इससे जो है ये प्रोडक्ट्स में आना चाहिए। इसमें से ये जो कैलकुलेशन हमें मिलती है, सारी कैलकुलेशन इससे जो है ये कैलकुलेशन बेस्ड होती है, यानी पेपर पर आप करते हैं। ये एक्चुअल के साथ इसका ताल्लुक बहुत कम, एक्चुअल में ज़रूरी नहीं है कि वो उसी तरह हो। कैलकुलेशन में ये एज्यूम कर लेता है कि ये एक आइडियल कंडीशन है, नहीं इसमें से रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट ज़ाया होंगे, नहीं इसमें कोई इम्प्योरिटी मौजूद है, नहीं इसमें कोई साइड रिएक्शन होगा, नहीं इसमें कोई ह्यूमन एरर होगा। जो इधर प्योर सब्सटेंस जितने आपने मिला दी एग्जैक्टली वही रिएक्शन करके कंप्लीट रिएक्शन के बाद जो है आपको ये चीज़ मिल जाएगी। इसको हम कहते हैं स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन के साथ ये दो चीज़ें रिक्वायर्ड है। इसके अगर हम मोल्स ले यानी एक मोल कन्वर्जन करना चाहे तो ये मेरे पास एक रिएक्शन मसलन KClO3 को मुझे कन्वर्ट कर दिया गया है KCl, और इसमें मुझे कहा गया है कि ऑक्सीजन जो है वो KClO से कितना बनता है। जैसे KClO3 जो है मुझे दिया गया है 10 मोल और इसके बाद ये कितना बनेगा, तो 1 मोल के लिए 2 मोल के लिए अगर हम इससे देख ली रिएक्शन में 2 मोल से लेकर ये ऑक्सीजन के 3 मोल बनाता है। 2 मोल ऑफ KClO3 फॉर्म्स 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। सो यूनिटी अगर हम मालूम करना चाहते हैं ये 1 मोल कितना बनाएगा, 1 मोल ऑफ KClO3 के लिए 3/2 मोल्स जो है वो बनेंगे किस चीज़ के, ऑक्सीजन के। सो अब आपको क्वेश्चन में गिवन है 10 मोल्स कि 10 मोल कितने बनाएंगे, 10 मोल बनाएंगे 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 10 15 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। इसको अल्टरनेट मेथड से भी मोल्स ऑफ KClO3 एंड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दोनों को रेशो में लिख लें। रिएक्शन से मुझे पता है कि ये 2 मोल्स हैं, तो ये देखिए 2 मोल्स और ये बनाता है 3 मोल, ये बनाता है 3 मोल, तो अगर ये 10 मोल हो तो ये कितने बनाएंगे, इससे वही रिजल्ट आपको मिल जाएगी। इसी तरह अगर मुझे कहा गया है कि आपके पास ग्लूकोज यानी जो है C6H12O6 है, इससे रिएक्शन में 6 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मोल्स ऑफ वाटर बनता है। अब अगर ये 1 मोल के बजाय आप ले लेते हैं हाउ मच 2 मोल्स ले लेते हैं, 2 मोल्स गिवन है, तो ये कितना बनेगा। सो रिएक्शन से मुझे पता है कि 1 मोल बनाता है 6 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल बनाता है 6 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 मोल्स ऑफ वाटर। सो 1 मोल बनाता है 6 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 2 मोल्स कितने बनेंगे, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, इससे बन जाएगा 12 मोल्स। 12 मोल्स बनेंगे इसके 2 मोल का ग्लूकोज से। अब ये इसी तरह अगर आप वाटर मालूम कर चाहते वो भी 12 मोल ही बनेंगे। सो ये हो गया आपका मोल टू मोल कन्वर्जन न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आई होगी। इसके बाद अगली वीडियो है मास टू मास कन्वर्जन एंड मोल टू मास कन्वर्जन, वो अगली वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर देखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आइंदा तक की वीडियो के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।